जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवम कुमार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो पिछले पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रोटॉन क्या चीज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या चीज होता है। यानी हम लोग सीरे वाइज से जिस सन में जब जब डिस्कवर हुआ जो चीज का हम लोग नए सिरे से देखते आ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर हुआ उसका हम लोगों ने वीडियो देख लिया। अब प्रोटॉन का कैसे डिस्कवर हुआ वो भी हम अपन सब क्लियर कर लिए हैं, कैसे डिस्कवर हुआ। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन था, इसका जो डिस्कवरी हुआ वो एक चार्ज पार्टिकल बेस पे ही इन दोनों का डिस्कवरी हुआ, ठीक है। लेकिन अब ये न्यूट्रॉन सबसे बाद में क्यों होता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि आखिर न्यूट्रॉन जो होता है इसका सबसे बाद में डिस्कवरी क्यों हुआ। आपका भी टीचर सबसे पहले यही पूछता है कि न्यूट्रॉन का क्या रीजन है जो सबसे बाद में इसका डिस्कवरी हुआ था। तो सबसे पहले इसका यही रीजन है कि ये भाई न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन है, इसके पास कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, ठीक है। इसके पास यानी कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो या तो आगे चलता है या तो पीछे चलता है, यानी कि या तो वो प्लस में होता है या तो वो माइनस में होता है। अगर दोनों ही नहीं होता है तो समझ लीजिए न्यूट्रल कहते हैं, गाड़ी हमारी न्यूट्रल पे खड़ी है, ठीक है। ये चीज होता है। अब न्यूट्रॉन यानी कि साफ साफ स्पष्ट होता है कि न्यूट्रॉन के पास कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जो पिछले वीडियो हम लोग देख रहे थे, पिछले टॉपिक में हम लोग देख रहे थे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो इसका डिस्कवर हम लोग जो भी साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन साहब थे, रदरफोर्ड थे, इन सब किस बेस पे इसका एक्सपेरिमेंट करते थे कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लाते थे और बैटरी से कनेक्ट करके उसके यानी कि किसी चार्ज पार्टिकल से उसको हम लोग डिफाइन कर लेते थे कि ये नेगेटिव पोल का है कि ये पॉजिटिव पोल का है। अब एक एटम में एक न्यूट्रॉन भी है। अब इसका पता कैसे लगाया जाए? सबसे पहले हाइड्रोजन लिए और हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास भी है और एक एटॉमिक वेट भी है। इतना चीज क्लियर हुआ। अब इसको लिए और इसको तौले सब एब्जॉर्ब किए तो बिल्कुल सेम ही आ रहा था। हाइड्रोजन का जितना मतलब इसका वेट था उतना ही इसका मास था। तब तो इन लोगों को अभी भी जस्टिफाई नहीं हुआ था। अब इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि हम लोग सोडियम का ले लेते हैं, Na का ले लेते हैं। लेकिन सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, इसका मास तो 23 था। अब ये जब तौल रहे थे, जब इसको एब्जॉर्ब कर रहे थे कि इसी बेस पे होता है, तो इन्होंने देखा कि भाई इसका Na का, सोडियम का तो जो एटॉमिक वेट है वो 11 है, लेकिन इसका एटॉमिक मास तो बहुत ज्यादा हो गया। अब इन्होंने बहुत कहा कि भैया छोड़ो ये ढंग से देखो, क्योंकि हाइड्रोजन में तो ऐसा नहीं था। हाइड्रोजन में जितना मास था उतना ही उसका एटॉमिक वेट था। लेकिन यहां तो सीधे दो गुना, क्या मतलब 2 गुना से भी ज्यादा है, यानी कि 11 तो नहीं 22 और यहाँ 23 इसका एटॉमिक मास आ रहा है। अब बड़ा टेंशन हुआ, कहता छोड़ो इसको, छोड़ो अब तुम लिथियम का ले लो। इन्होंने ये भी देखा इसमें भी इधर उधर का आ रहा था, एटॉमिक वेट इसका 3 था और एटॉमिक मास कुछ और आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि यार इसका एटॉमिक वेट आखिर बढ़ कैसे जा रहा है। अब बहुत टेंशन में ही हो गए कि भाई जब बढ़ जा रहा है तो आखिर कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन होगा और इसमें हमारे एटम में कुछ ऐसा चीज होगा, ऐसा पार्टिकल्स होगा जिसका वेट बढ़ा रहा है और वो कुछ रिएक्शन भी नहीं कर रहा है। सीधे से कह रहा है कि भैया हम न्यूट्रॉन है, यानी कि हम न्यूट्रल हैं, इसलिए हम नहीं कुछ रिएक्शन दिखा पा रहे हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या देखा कि बेरिलियम जो है ये हीलियम से रिएक्शन करवाया, तो हीलियम को बोला कि भैया जाके इस पे कस के रिएक्शन करो। और ये इन्होंने देखा कि जब कस के रिएक्शन हुआ तो यहां बहुत बड़ा एक बॉम्बार्डमेंट हुआ, ब्लास्ट टाइप में, ठीक है। तो इसमें इसका रिएक्शन नाम हमारा पड़ा न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है।
अब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या हुआ कि न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे हुआ तो ये तुरंत ये एक कार्बन दे दिया। और कार्बन का क्यों दे दिया? क्योंकि ये साफ साफ स्पष्ट था कि यहां से इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास दोनों जाके यहाँ 4 2 6 हो गया, यानी कि कार्बन का 6 यहां आता है। ठीक है, लेकिन टेंशन वाली बात ये थी कि 9 और +4 13 होते हैं, 9 + 4 13 होते हैं, लेकिन यहां तो अभी इसका 12 आया है। अब एक मिसिंग है हमारा मास, जो एक मास है वो हमारा मिसिंग है अभी भी। ठीक है, जब एक मास मिसिंग था तब इनको समझ में आया कि यार आखिर एक मास गया कहां, आखिर है तो वो भी एटम में ही, तो भी तभी तो उसका वेट बढ़ा रहा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि जब बम्बार्डमेंट करवाया तो इसमें से इतना हाई रेडिएशन वाला एनर्जी निकला। अब हाई एनर्जी वाला रेडिएशन जब निकला तो इसमें से जो कार्बन का बेरिलियम का जो इसमें का एक मास था वो अपने साथ बहा ले गया। अब इसका पता ही नहीं चल रहा था कि कहां गया। अब इसको पता लगाने के लिए एक पैराफिन वैक्स लगा दिए, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स लगा दिया। अब पैराफिन वैक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप चाय बनाते हैं तो गिन के आप चाय का जो टुकड़ा होता है, चाय का पत्ती का टुकड़ा होता है, गिन के उसमें 10 टुकड़े डाल दीजिए। 10 का एक एग्जाम्पल लेते हैं, 9 4 13 पार्टिकल्स उसमें हम डाल दिए। अब क्या हुआ कि जब हम चाय बना लेते हैं तो जब डालते हैं गिलास में तो एक पार्टिकल्स उसमें चला जाता है। ठीक है, एक पार्टिकल चाय में हमारा चला जाता है, जब हम पीते हैं तो हमारे दांत के नीचे आता है कि मतलब मजा नहीं आया, हमारे दांत के नीचे चाय पत्ती पड़ गया। ठीक है, सेम उसी तरह उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, चाय छन्नी का प्रयोग कर लेते हैं। सेम यही काम था पैराफाइन वैक्स का। ठीक है, पैराफाइन वैक्स जब यहां से रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन जब हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन जब हुआ, जब बम्बार्डमेंट हुआ तो यहां से कुछ एनर्जी निकला हाई क्वालिटी वाली, और पैराफिन वैक्स में जाके रेडिएशन तो पार हो गए सीधे, क्योंकि रेडिएशन को तो रोक नहीं सकता, क्योंकि भाई हमारा चाय है जो उसको रोकने के लिए थोड़े ना लाते हैं, उसको हम छानने के लिए लाते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक पार्टिकल्स इसका रह गया। ठीक है, जब यहां एक पार्टिकल रह गया तो फिर इसका नाम न्यूट्रल दे दिए। जब इसका नाम न्यूट्रल पड़ गया तो आखिर इसको उठा के ले आया और कहा कि भैया तुम अलग हो जाओ। ठीक है, तो अब ये अलग हो गया, यानी कि इसका वेट तो कुछ नहीं है लेकिन मास एक है। तो ये चीज था हमारा न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। आज से हमारा एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल्स का चैप्टर हमारा क्लोज होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, ध्यान देते रहें।